Good morning to everyone. Today I am going to teach about our next topic, which is Zen philosophy or teachings, and Mahavir Swami, real founder of Jainism. I hope that you must have understood previous topics of this chapter in previous video. आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ाया गया था वो आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम जो हैं वो जैना फिलॉसफी और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्ली वैदिक ट्रेडिशन में जो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन थी, जो सैक्रिफाइसेस होते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसके बाद में जो उपनिषद जैसे टेक्स्ट थे उनमें एक नए प्रकार के क्वेश्चंस रेज किए गए और फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला। फिर इसके बाद में जो नए क्वेश्चंस रेज किए इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है नई डिबेट्स और डिस्कशंस प्रारंभ हुए कुटागारशाला नामक जगह पर, जहाँ पर 6th सेंचुरी BCE में इमर्ज हुए नए फिलोसोफर्स और टीचर्स जो थे या थिंकर्स जो थे उनके बीच आपस में डिबेट और डिस्कशन प्रारंभ हुआ। उन्हीं दो उन्हीं सब थिंकर्स में से, उन्हीं सब फिलोसोफर्स में से महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो हैं वो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको स्प्रेड किया। इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी या यूँ कहें कि अर्ली वैदिक जो आइडियोलॉजी थी उसके बिल्कुल अपोज थी, उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उन्हीं दोनों फिलोसोफर्स में से सबसे पहले महावीर स्वामी की फिलॉसफी और उनकी टीचिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मैसेज ऑफ महावीरा जैन फिलॉसफी। तीर्थंकर एंड टीचिंग्स मैसेज ऑफ महावीरा। Jainism is an ancient religion. The Rishabdev was the first तीर्थंकर। देखिए, जैन जो रिलीजन है वो 6th सेंचुरी BCE में हमें स्ट्रांगली इमर्ज होते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल 6th सेंचुरी में ही स्टार्ट होता है, उससे पहले भी वो एग्जिस्ट करता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि जैन रिलीजन के अंदर तीर्थंकरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। अब तीर्थंकर कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में समझिए। तीर्थंकर जो थे वो जैन रिलीजन में टीचर्स हुआ करते थे जो ऑर्डिनरी पीपल्स, मैन एंड वुमेन्स को जो है रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस अक्रॉस कराने के लिए गाइड करते थे। या अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो एक सच्चा जो ज्ञान है वो प्रदान करते थे ये टीचर्स। तो जैन रिलीजन के अंदर जो टीचर्स हुआ करते थे उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया है। ये जो तीर्थंकर होते थे वो जैन रिलीजन को स्प्रेड करने में इन लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस ट्रेडिशन के अंदर, इस जैना ट्रेडिशन के अंदर जो फर्स्ट तीर्थंकर माने गए हैं वो ऋषभ देव थे। हालांकि हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जैन रिलीजन की शुरुआत जो है वो महावीर स्वामी ने की थी। लेकिन अगर हम तीर्थंकरों की संख्या के हिसाब से देखें तो महावीर स्वामी तो सबसे लास्ट के तीर्थंकर थे। तो उससे पहले भी जो है वो जैन रिलीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेशली नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, और फर्स्ट तीर्थंकर जो थे इसके वो ऋषभ देव थे। तो बेसिकली नॉर्मली माना जाता है कि जो जैन रिलीजन है इसके फाउंडर ऋषभ देव थे। लेकिन अगर रियल फाउंडर की बात करें, हम जैन रिलीजन के रियल फाउंडर की बात करें तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो लगभग 24th तीर्थंकर थे। ठीक है ना, उनसे पहले जो है 23 तीर्थंकर और हुए हैं जैन ट्रेडिशन के अंदर। और इनमें से जो शुरुआती 22 तीर्थंकर हैं उनके बारे में हमें केवल पौराणिक कथाओं में या वेदों में इन्हीं में जानने को मिलता है। अगर हम फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर की बात करें तो वो माने जाते हैं पार्श्वनाथ, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ के बाद में महावीर स्वामी एक इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीर्थंकर जैनिज्म में टीचर होते थे जो मैन एंड वुमेन को जो रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस उसको क्रॉस कराने के लिए गाइड किया करते थे।
महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो महावीर स्वामी है और उन्हीं की टीचिंग्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो महावीर स्वामी जो है वो जैन ट्रेडिशन के अंदर सबसे लास्ट तीर्थंकर माने जाते हैं। 24th नंबर के जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो थे उनके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम जो उनका था वो वर्धमान था, ठीक है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी मदर का नाम जो है वो त्रिशला था, ठीक है। तो जब ये 30 ईयर के थे तब इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और जंगल में जाकर के तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली इनको 12 वर्ष बाद, 12 ईयर के बाद जो है इनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो ज्ञान प्राप्त था उसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी टीचिंग्स को जो है, अपने मैसेजेस को जो है, इनकी जो फिलॉसफी जो थी उसको स्प्रीड किया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। तो जैना फिलॉसफी और द मैसेज ऑफ महावीरा जो थे उनमें सबसे पहली बात जो है वो महावीर स्वामी ने बताई, वो ये है कि द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव लाइफ। महावीर स्वामी का मानना था कि संसार में जो कुछ भी है वो सब एनिमेटेड है, अर्थात हर एक चीज़ में जीवन है, हर एक चीज़ में लाइफ है, चाहे फिर वह कोई पत्थर हो, चाहे फिर वह पानी हो। इसलिए हमें इस संसार की किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये इनकी फिलॉसफी की पहले इम्पोर्टेंट फीचर था कि द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। सेकंड, और जो मेन जो सेंट्रल प्रिंसिपल था इनका, जो सेंट्रल फिलॉसफी थी इनकी, वो थी नो इंजरी टू लिविंग बीइंग, स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। हम इसको एक और वर्ड इसके लिए यूज़ ले सकते हैं हम, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जो फिलॉसफी है जेनिज्म की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी मानी गई है कि उसकी छाप जो है वो हमारे प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी गहरे तौर पर देख सकते हैं। बेसिकली हम नेशनल मूवमेंट के अंदर जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो वॉर लड़ा, जो नेशनल मूवमेंट लड़ा, उसमें इस अहिंसा को एक हथियार के रूप में यूज़ लिया। और अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है कि हम किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्मों से किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचाए। और जैनिज्म की सेंट्रल फिलॉसफी जो है वह यही नो इंजरी टू लिविंग बीइंग और नॉन वायलेंस फिलॉसफी जो थी वो मानी जाती है। इसमें जैनिज्म ये कहता है, या महावीर स्वामी ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको किसी भी प्रकार की पीड़ा जो है या इंजरी जो है वो हमारे द्वारा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है या जो तीसरी टीचिंग्स है महावीर स्वामी की, वो है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। महावीर स्वामी का मानना है कि जो हमारा जन्म और पुनर्जन्म होता है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है हमारे द्वारा किए गए कर्म। हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमारा जन्म या हमारा जो है रिबर्थ होगा, और रिबर्थ किस प्रकार का होगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा रिबर्थ होगा, बुरे कर्म किए हैं तो एक हमारा जो पुनर्जन्म होगा वो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इस संसार में बार बार रिबर्थ हमारा होता रहेगा तो ये एक दुखों का कारण भी माना गया है कि एक व्यक्ति का जो है एक साइकिल जो है बर्थ रिबर्थ का जो साइकिल चलता रहता है वो एक दुखों का कारण भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है रिबर्थ है वो एक व्यक्ति के कर्मों पर डिपेंड करता है। इसलिए महावीर स्वामी का मानना था कि एसेस्टिसिज्म एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। कि हमें इस कर्म के साइकिल से अगर मुक्ति पानी है, कर्म के साइकिल से अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें त्याग और तपस्या का रास्ता चुनना पड़ेगा। एसिस्टिसिज्म एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो हमें साइकिल ऑफ कर्मा जो है इससे मुक्ति पाने के लिए हमें एसिस्टिसिज्म और पीनेंस की राह पर चलना पड़ेगा। एंड दिस कैन बी अटेंड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। Therefore, monastic existence is a necessary condition of salvation। और महावीर स्वामी कहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए
द साइकिल ऑफ कर्मा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें त्याग और तपस्या चाहिए, और साथ ही साथ हमें इस संसार को, इस वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस करना पड़ेगा। रिनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि हमें मरना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर रिनाउंस करने से मतलब है कि हमें जो हमारी डोमेस्टिक लाइफ है उसको छोड़कर हमें एक मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस में जो है वो जीवन जीना पड़ेगा। यानी कि मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस का मतलब है कि किसी मठ में जाकर के रहना, और एक सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह हमें एक जीवन जीना, एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीना पड़ेगा, और तभी हमारे लिए जो है सेल्वेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो गॉड को लेकर के भी महावीर स्वामी बताते हैं कि महावीर डिड नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड द होल यूनिवर्स। महावीर स्वामी का मानना है कि संसार में गॉड, ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है एज ए कंट्रोलर एंड एज ए क्रिएटर। यानी कि उनका मानना है कि संसार में गॉड जो है एज ए क्रिएटर और एज ए कंट्रोलर, इस रूप में किसी भी प्रकार का कोई गॉड नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि गॉड में बिलीव नहीं करते जेना फिलोसफी। अगली बात जो है वो जेना फिलोसफी में वो ये है कि जेना मॉन्क्स एंड नन्स मस्ट टेक 5 वॉव्स। यानी कि जैन रिलीजन के अंदर या जैना ट्रेडिशन के अंदर जो मॉन्क्स और नन्स बनते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि उन्हें एक मोनेस्टिक लाइफ जो है वो जीनी पड़ती है। तो मोनेस्टिक लाइफ में रहने वाले जो मेल मेंबर्स हैं उनको मॉन्क्स, और जो फीमेल हैं उनको नन्स कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि बुद्धिज़्म में भी था। तो इनका एक संघ होता था, एक मोनेस्टिक लाइफ होती थी जिसमें मॉन्क्स और नन्स रहते थे, और उनसे आशा की जाती थी कि वो अपने जीवन में 5 बातों का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। पहली चीज़ क्या है? टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी वही नॉन वायलेंस। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन वायलेंस। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं, यानी हिंसा नहीं करना, वायलेंस नहीं करना। ठीक है, ये पहली चीज़ थी, ये पहले उनकी ड्यूटी हुआ करती थी मॉन्क्स और नन्स की, जिनको कि उन्हें फॉलो करना पड़ता था। ये वॉव्स थे, व्रत थे जिनका पालन उन लोगों को करना पड़ता था। तो पहला क्या हो गया? नॉन वायलेंस, टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग। दूसरा, टू अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग। दूसरा है टू अब्सटेन फ्रॉम स्टेलिंग, यानी कि चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने से मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को उसके ऑनर से पूछे बिना हाथ भी ना लगाना, उसे बोलते हैं चोरी नहीं करना। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, यानी चोरी नहीं करना। तीसरा जो वर्ब्स है वो है टू अब्सटेन फ्रॉम लाइंग, यानी झूठ नहीं बोलना, हमेशा ट्रुथ बोलना। चौथी चीज़ है टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। टू ऑब्जर्व सेलिबेसी इसका मतलब है कि जो मॉन्क्स और नन्स होंगे उन्हें एक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने से मतलब है कि उनके जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और लास्ट और पांचवा जो वर्ब्स है वो है टू अब्सटेन फ्रॉम पजेसिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब है, एक हिंदी में वर्ड आता है अपरिग्रह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुओं को कलेक्ट नहीं करना, संग्रहित नहीं करना। कि एक व्यक्ति को जितनी आवश्यकताएं हैं उसको उतनी ही चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो किसी दूसरे के हक को मारता है। ठीक है, ऐसा माना गया है ज़ेना फिलोसफी में। तो ये 5 वॉव्स हैं जो कि मॉन्क्स और नन्स को फॉलो करने। अब नेक्स्ट, द स्प्रीड ऑफ जैनिज्म। Gradually, Jainism spread to many parts of India. The teachings of Mahavira were recorded by his डिसिपल। धीरे धीरे क्या हुआ, महावीर स्वामी की डेथ के बाद में उनके जो डिसिपल्स थे उन्होंने उनकी टीचिंग्स को, उनके मैसेजेस को जो है वो रिटर्न फॉर्म में जो है वो कंपाइल कर लिया, और उनकी जो प्रीचिंग्स थी उनको स्प्रीड किया। तो धीरे धीरे वो जो है इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अलग अलग पार्ट में जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया ये जो रिलीजन है, ये जो ट्रेडिशंस है, जैना ट्रेडिशन वो। एंड जैना स्कॉलर प्रोड्यूस्ड ए वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, एंड प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज अटैच्ड टू टेम्पल। धीरे धीरे क्या किया कि इनके जो डिसिपल्स थे उन्होंने एक
जैनिज़्म पर आधारित एक लिटरेचर तैयार कर लिया जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया था। जैसे कि प्राकृत, बेसिकली जो ये लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलता है, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया, लिखा गया अलग दूसरा लिटरेचर, जिसमें प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तमिल लैंग्वेज का मतलब है कि ये साउदर्न रीजन में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। And many stone sculpture connected with the Jaina traditions have been recovered from several sites। और ऐसी कई जगह हैं जहाँ से स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं, और उन स्कल्पचर्स से भी जो है जैना ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो जैना रिलीजन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है वो फैलता चला गया और काफ़ी डेवलप हुआ। और बेसिकली हम प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले, जैन रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये हो गया हमारा जैना फिलोसफी और स्प्रीड ऑफ जैनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आएगा बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स, जिसमें हम बुद्धा की लाइफ के बारे में देखेंगे, उनके टीचिंग्स और मैसेजेस के बारे में देखेंगे, और बाद में उनके जो बौद्ध संघ और जो उनके फॉलोअर्स थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।